ओके, तो स्टूडेंट्स अब हमें ये समझना है कि हमारे एग्जाम्पल में जो दो वेरिएबल्स हमारे पास क्रिएट हुए हैं, प्राइस एंड डिमांड, उसके बीच में ये कॉरस्पॉन्डेंस रिलेशन कैसे बन रहा है, हाउ टू क्रिएटिंग द कॉरस्पॉन्डेंस रिलेशन बिटवीन दिस टू वेरिएबल प्राइस एंड डिमांड. आई रिपीट अगेन, if we made some kind of the interchange in the first variable and in effect will be seen in the second variable, then now ध्यान से मैं आपके सामने क्वेश्चन रिपीट करने वाला हूं. उस क्वेश्चन के माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि कॉरस्पॉन्डेंस रिलेशन कैसे बढ़ रहा है. स्टेप नंबर 1, फर्स्ट ईयर आप देख रहे हो कि डिमांड जो थी वो 800 यूनिट थी. एट द फर्स्ट ईयर वी हैव सीन द डिमांड इज 800 यूनिट, बट the next year demand is become a 707 unit. Now my question is that why should demand is decreasing? Then your answer is because of price is increasing. I repeat it. Second year आप देख रहे हैं डिमांड थी 770 यूनिट्स. थर्ड ईयर ये फिर से घट के 745 यूनिट की बनी. Why so the demand is decreasing at a 702 745? Then again our answer is because of price is increasing. Now you have to say if we made some kind of the interchange in the price, this is the reason why should the demand is decreasing. तो ये बात से एक बात फाइनल हो गई कि अगर आपकी प्राइस में कुछ चेंज हो रहा है तो उसकी सीधी इफेक्ट आपको डिमांड के अंदर दिख रही है. अगर कंपनी ने प्राइस को बढ़ाया ही नहीं होता तो सेकेंड ईयर भी सेम टाइप्स की डिमांड रहती, नेक्स्ट ईयर भी सेम टाइप की डिमांड रहती, उसके बाद भी डिमांड वही रहती. बट डिमांड क्यों घटी? Because of price is increasing. If we made some kind of the change in the price, then the result is same, demand is decreasing. This is result is called as a correspondence relation. Now you have to see the correspondence relation seen between these two variable, so it can be said a correlation. Means अगर आपको correlation की definition को clear करना है तो आपके पास ये तीन वर्ड के ऊपर फोकस होना चाहिए. अब इस एग्जांपल के माध्यम से मैंने आपको टू वेरिएबल्स के बारे में बता दिया. टाइम सेम काइंड ऑफ द चेंजेस ये भी हो रहा है, सेम टाइम में ये भी बताया, एंड द थर्ड वन इज कॉरस्पॉन्डेंस रिलेशन कैसे बन रहा है वो भी बताया. नाउ इफ वी वांट टू डिस्क्राइब द डेफिनेशन, तो अब आपको ना ये तीनों वर्ड को ज्वाइन करना है. लिसन, हाउ टू जॉइनिंग दिस थ्री वर्ड. स्टार्टिंग आप ऐसे करोगे, change are committed between two variable. change से start करना है. repeat again, change are committed between two variable with the same time, and if correspondence relation seen between them, then it can be said a correlation. dear student, अगर आपको कोरिलेशन की डेफिनेशन क्लियर करनी है तो उस डेफिनेशन में एक बात आपको डेफिनेट याद रखनी पड़ेगी कि यहां पर हमारा जो कॉरस्पॉन्डेंस रिलेशन है ना, उसके ऊपर कंप्लीटली आपको फोकस करना पड़ेगा. बिकॉज ऑफ इफ द कॉरस्पॉन्डेंस रिलेशन सीन बिटवीन देम, then it can be said a relationship. Sometimes we have given the such kind of the information in which we have seen the two variable change are committed between the same time, but if correspondence relation is not to be seen between them, then it can be not say the correlation. मतलब correlation को अगर याद रखना है तो उसके लिए ये correspondence relation होना ही चाहिए. कई बार हमारे पास कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी कमिटेड होते हैं कि जिसमें दो वेरिएबल्स हमारे पास क्रिएट होते हैं, चेंज भी उनमें एक साथ होता है, बट अगर उनके बीच में ये कॉरस्पॉन्डेंस रिलेशन आपको नहीं मिलेगा तो आप उसको कोरिलेशन नहीं बोल पाओगे. बट यस, उस वक्त अगर ये एब्सेंट है कॉरस्पॉन्डेंस रिलेशन, then it can be said the absent of correlation. तो कई बार एक मार्क के अंदर डेफिनेशन ये भी पूछी जा सकती है, एब्सेंट ऑफ कोरिलेशन. तो उसकी डेफिनेशन है, पहली दो बातें आपको पॉजिटिवली बतानी है, but the third one taken as negatively. If you want to describe the definition about no relationship or the absence of correspondence relationship, then the definition is like this: if the change are committed between two variable with the same time, but if
correspondence relation not to be seen, then it can be said absent of correlation. तो ये दो बातें पहले आपको समझनी थी। फर्स्ट टॉपिक के अंदर हमने कोरिलेशन के बारे में स्टडी की, जिसके लिए कॉरस्पॉन्डेंस रिलेशन के ऊपर हमने फोकस किया। सेकंड टॉपिक्स में मैंने आपको ये बात बताई कि अगर कॉरस्पॉन्डेंस रिलेशन एब्सेंट है तो फिर कोरिलेशन नहीं बनेगा, दैट कैन बी सेड एब्सेंट ऑफ कोरिलेशन। अब ये दो टॉपिक्स को एक बार फिर से रिवाइज करके बता दूं ताकि बीच में कुछ छूट गया हो या प्लस माइनस हो गया हो तो वो एक बार कैरी फॉरवर्ड हो जाए। Our second chapter, it is a linear correlation. And today we have learned the first point about the correlations meaning. I repeat again. दो वेरिएबल के बीच में अगर एक साथ चेंज होता है और दोनों के बीच में कॉरस्पॉन्डेंसली रिलेशन आपको दिखता है, if the change are committed between two variables with the same time and if correspondence relation seen between them, it can be said a correlation. But if change are committed between two variables at the same time, but if correspondence relation is not to be seen between them, then it can be said absent of correlation. दो डेफिनेशन की थियरी वर्जन कंप्लीट होने के बाद अब एक और नए टॉपिक्स के ऊपर आगे जाएंगे जिसमें आपको स्टडी करने हैं टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट टॉपिक हम ये स्टडी करने वाले हैं जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि which kind of the topics of correlation, how to types and creating the types of correlation, वो अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे।